हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आरटीसी मैथ चैनल। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले एंगल जो सेकंड चैप्टर है 6 क्लास का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बिलोंग करता है। ये हमारा 6 क्लास का सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम देखने वाले कुछ थ्योरम और कुछ थ्योरम यानी कुछ कॉन्सेप्ट जो हम प्रैक्टिस सेट 2 में यूज़ करेंगे, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 2 इसी लेक्चर में देखने वाले। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर 6 क्लास का एंगल से। ओके, सो इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एंगल, क्योंकि नेम डिनोट कर रहा है हमारा एंगल, तो फिर हमको समझना है एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है। ओके, सो एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है। एन एंगल इज अ फॉर्म बाय टू रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट। ओके, टू रे मीन्स टू लाइन बोलो या टू रे बोलो। ओके, अगर सपोज़ मैं तुम्हारे घर का ही एग्जांपल ले लो, जहाँ पे दो दीवार होती है, तो दो दीवारें होती है, वो टच होती है, वो जो एंगल बनता है उसे एंगल कहते हैं। सपोज़ इसमें इस फिगर में मैंने डिनोट किया हो, इस फिगर में सॉरी इस फिगर में देखो तुम, इस फिगर में ये जो है ये एंगल है। एंगल कैसे हुआ, क्योंकि रे, ये इसको मैं नेम दे देता हूँ, इस रे को ए एंड रे बी जो है, ये दोनों टच हुई है। कहाँ पे हुई है, एंड कॉमन पॉइंट पे हुई है। तो ये हमारा जो इसके बीच का हिस्सा है वो क्या हुआ, हमारा एंगल हुआ। ओके, तो उसे हम एंगल कहते हैं। सपोज टेबल्स है हमारे यहाँ, टेबल्स है, चेयर्स है, दो चेयर्स के लेग अगर टच हो जाए एक में को, तो वो एंगल के रूप में होता है। ओके, सो एंगल कब बनता है, दो दो रेज, दो जब रेज, एक रे और सेकंड रे जब टच होती है, सो फिर यहाँ पे जो ये एंगल तैयार होता है उसे हम कहते हैं एंगल। ओके, वो भी कितने भी डिग्री का हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है एंगल क्या होता है। एंगल जो होता है वो टू लाइन से जुड़कर बनता है, टू लाइन से जुड़कर बनता है। ओके, सो फिर बाद में देखेंगे वर्टाइसेस। ओके, वर्टाइसेस क्या होता है, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टाइसेस ऑफ वर्टेक्स ऑफ एंगल। ओके, द कॉमन एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट किसे बोला है हमने, टू लाइन से ज्वाइंट होता है। ये फर्स्ट लाइन है यानी सेकंड लाइन है, इन टू लाइन से ज्वाइंट होके जो पॉइंट मिलता है हमें, जो पॉइंट मिलता है, ये जो टू लाइन से, टू रे से जो मिलके हमें जो ये वाला पॉइंट मिलता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। हाँ, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, जो कॉमन एंड पॉइंट होता है जिसपे हम दोनों रे को जोड़ते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके, इसको कहते हैं हम वर्टेक्स। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है हमें, आर्म। ओके, सो आर्म हम किसे कहते हैं, इच रे इज कॉल्ड एज एन आर्म ऑफ एंगल। रे कौन थी हमारी, रे ए वाली हो गई एंड रे बी ये वाली हो गई। सो इन्हीं रे को हम क्या कहते हैं, आर्म भी कहते हैं। ओके, इन्हीं को आर्म। तो फिर रे की जगह अब यहाँ पे लिखा है हमें रे ए एंड रे बी। ओके, रे सॉरी रे रे बी। ओके, सो इसी की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आर्म रे को ही आर्म कहते, तो हम क्या लिखेंगे, आर्म ए एंड आर्म आर्म बी। ओके, सो हम रे को ही आर्म कहते हैं, रे को ही आर्म कहते हैं, ये ध्यान में रखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है जीरो एंगल। ओके, हम जीरो एंगल का क्या किसको कहते हैं। ओके, बिफोर जीरो एंगल मैं तुम्हें एंगल्स को बता देता हूँ, दिस। सो अभी
हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जीरो एंगल। बट बिफोर जीरो एंगल हमें क्या देखना है, कितने एंगल्स होते हैं, हम एंगल्स कैसे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू लाइंस लेंगे जो क्रॉस हो गई। ओके, टू लाइंस लेंगे, मैं इसके बाद में क्या कर लेता हूँ, पेज ऐड कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद में ओके, इसके बाद उसके पहले ओके। सो हमें क्या देखना है, पहले एंगल। एंगल जो होते हैं हमें जीरो एंगल देखना है। अभी जीरो एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल, वो देखना है। ओके, सो उनको देखने के पहले हमें क्या देखना है, एक डायग्राम उतार दो यहाँ पे, उस डायग्राम के इससे फिर हम समझेंगे। ओके, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। ओके, सो ये मैं इनको ये नंबरिंग दे देता हूँ। ये है एंगल, ये क्या हो गया, ये जो है हमारे एंगल्स हो गए। ओके, ये जो हो गए हमारे एंगल्स, ये जो हो गए हमारे एंगल्स। फिर ये कितना डिग्री का हो गया, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे हम वॉच में देखते हैं, वॉच हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, वो ऊपर से होती है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है तुम्हारी वॉच, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे आएगा 90 डिग्री बोलते हैं इसे, फिर इसे कहते हैं 90 डिग्री। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन एंड ये ऐसा होता है, ये होती है 90 डिग्री। फिर ये आगे बढ़ के ये बढ़ते बढ़ते आता है इधर, तो इधर हो जाता है 180 डिग्री। जब ये लाइन हाफ राउंड कंप्लीट करती है, सर्कल का हाफ राउंड कंप्लीट करती है, तो कितने का हो जाता है, 80 डिग्री। ओके, देन ये 80 डिग्री और आगे बढ़ता है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, 270 डिग्री। ओके, 270 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ पे चले जाता है, तो ये वापस क्या हो जाता है, पूरा वन सर्कल कंप्लीट करने के बाद, ये यारो पूरा वन सर्कल कंप्लीट करने के बाद अगर यहाँ पे आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री। ओके, सो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना, जिसे हम समझना है, जीरो एंगल। ओके, सो जीरो एंगल क्या करता है, इन फिगर द टू लाइन्स लाइज ऑन वन अपॉन द अदर। ओके, यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिया हूँ, इस फिगर में दिया हूँ मैंने कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसके ऊपर ही सेकंड लाइन है। ओके, सो क्या कहा फिर, देयर इज अ नो चेंज इन देयर पोजीशन, इनके बीच में कोई पोजीशन चेंज नहीं है। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एज जीरो। ये कहाँ पे है, इस डायग्राम के ऊपर ले चलता हूँ मैं तुम्हें। ये क्या कहा था हमने, 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री कहा था ना, कैसे 0 डिग्री का एंगल है कहा था। सो फिर वो क्या कर रहे, टू लाइन है बोल रहे, टू लाइन है मतलब, और वो सेम ही जगह पे है, उन्होंने जगह चेंज नहीं की है, यानी यहाँ से वो कहीं हला नहीं। ओके, ये टू लाइन्स है, ये रेड लाइन है, ब्लैक लाइन, वो ये ब्लैक लाइन ऊपर भी नहीं गई, नीचे भी नहीं, ये सर्कल भी कंप्लीट करके नहीं, वो जगह पे ही है, यानी वो जीरो एंगल का हो गया। ओके, वो हम उसे कहेंगे जीरो डिग्री कहेंगे। ओके, वो हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। सो उसे ही हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीरो एंगल, जिसका 0 डिग्री पे जो होता है, 0 डिग्री पे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जिस पोजीशन में है वही पोजीशन में अगर वो रह रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, 0 डिग्री। ओके, सो फिर इसमें इस पिक्चर में दिया हो, एक पिछले साइड में ब्लैक कलर की लाइन है, एंड उसके ऊपर जो राउंड घूमने वाली लाइन है, वो है रेड। ओके, वो है रेड है रेड, एंड ये है ब्लैक। ओके, ये है ब्लैक। सो ये राउंड घूमने वाली है, लेकिन वो जगह पे ही है, इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का फासला है, 0 डिग्री का। हम 0 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 0 डिग्री को लिखते हैं 0, उसके ऊपर डिग्री का साइन दे देते हैं। ओके, ये सपोज 0 लिखे, 0 डिग्री। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल देखना है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 19 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इस डायग्राम के ऊपर ले चलते हैं, एक्यूट एंगल क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0, ये जो ये जो 0 डिग्री है हमारे पास, इसके ऊपर ये यहाँ पे कहीं पे भी, और 90 डिग्री के नीचे। ओके, 0 के ऊपर और 90 के नीचे, ये हमारा एक्यूट एंगल आता है। सो इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन उतार दी। ओके, ये लाइन उतार दी, यहाँ पे उतार दी, या अगर यहाँ पर भी एक आधी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ओके, इधर ये सारे लाइन क्या हो गई, ये जो इनसे जो एंगल बन रहा है,
वो क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। इनसे जो बन रहा है एंगल वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट लाइन है ब्लैक लाइन है। ब्लैक लाइन कहाँ पे है? 0 डिग्री पे है। कहाँ पे है? ये जो 0 डिग्री पे है। और ये क्या है? लेस देन 90 डिग्री के नीचे, यानी यहाँ पे कहीं पे हमारा 90 डिग्री था, यहाँ पे कहीं पे हमारा 90 डिग्री था। ओके, यहाँ पे कहीं पे हमारा 90 डिग्री था, सो उसके नीचे है, इसका मतलब एक्यूट एंगल है। इसके नीचे सपोज यहाँ पे भी रह सकती थी। ओके, यहाँ पे भी कोई आर्म रह सकती थी, वो भी फिर भी वो एक्यूट एंगल ही होता। ओके, सो फिर नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एंगल। सो इस डायग्राम के ऊपर वापस ले चलते। हमने क्या कहा था? ये है 0 डिग्री, 0 टू मीन्स 0। ओके, 0 हमारा क्या हो गया? इसे अगर 0 डिग्री है सो हमें इसे क्या कहा था? 0 एंगल। ओके, 0 एंगल, उसका नाम था 0 एंगल। अभी 90 डिग्री, राइट एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? 90 डिग्री। वो नहीं कि ये इधर बिलोंग करेगा तो वो 90 डिग्री होगा, नहीं। 90 डिग्री मीन्स वो 90 डिग्री इसी लाइन पे वो बिलोंग करना चाहिए। ओके, जो भी लाइन हो वो इसी लाइन के ऊपर बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब वो हो जाएगा राइट एंगल। ओके, उसे कहेंगे हम राइट एंगल। यहाँ पे मैंने पिक्चर में शो किया हूँ, सी यहाँ पे ये है, हो गया हमारा 90 डिग्री। ये इसी लाइन पे शो करेगा। अगर हमें कोई भी बताया गया है कि ये राइट एंगल है, सो वो क्या करेगा? 0, यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा, एक लाइन 0 डिग्री पे रहेगी और सेकंड लाइन 90 डिग्री पे, उसे हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री। ओके, इसे हम 90 डिग्री कहेंगे। 90 डिग्री पे जो होगा उसे हम कहेंगे राइट एंगल। ओके, सॉरी, राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या कह रहा है हमारे पास? एन एंगल ग्रेटर देन 90, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। सो मैं यहाँ पे डॉटेड से लिख लेता हूँ, क्योंकि ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा लाइन। ओके, सो तुम्हें भी समझ में आए। ये हो गई हमारी 180 और ये हो गई हमारी 90। ओके, सो क्या बोल रहा है ये? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। ओके, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री और 180। ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, यानी इस रीजन में बिलोंग करेगा। इस रीजन में जो भी रे आएगी, इस रीजन में 0 टू इस ये वाले रीजन में। ओके, 90 टू 80, सॉरी 90 टू 180 के बीच में जो रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, सॉरी हाँ, ये जो रीजन है हमारा 180, 90 टू 180, ओके, टू 0 टू इस रीजन में जो भी रे आएगी उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्टूस एंगल। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्टूस एंगल कहेंगे। जो इसमें ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन ये वाला 90 टू लेस देन 180। ओके, फिर आएगा हमारे पास आ रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? वी गेट अ पोजीशन ऑफ अ फिगर बिलो। ओके, ये जो पोजीशन हमने ली है वो स्ट्रेट लाइन की है। ओके, एन एंगल लाइक दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम लिखते क्या है? एंगल मेजर 180। ओके, इस फिगर में जाते हैं। ये जो है हमारी 180 है। हाँ? अभी 180 को उन्होंने डायरेक्ट नेम दिया है, जैसे हमने 0 को नेम दिया था। अगर लाइन 0 पे ही है, वो कहीं मूव नहीं हुई है, तो हम क्या कहते थे? 0 एंगल। ओके, हम उसे क्या कहते थे? 0 एंगल। अगर लाइन 0 पे एक लाइन है और दूसरी लाइन किस पे है? 90 डिग्री पे। ओके, सो हम क्या कहते थे? उसे राइट एंगल, उसे क्या कहते थे? राइट एंगल। अभी क्या कर रहा है ये? एक लाइन 0 पे, एक लाइन 0 पे है बोल रहा है, और एक लाइन 180 पे है आ गई बोल रहा है। एक लाइन 180 पे आ गई, उसे हम क्या कर रहे हैं बोल रहा है? 180 पे आ गए, उसके स्ट्रेट लाइन कर रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन उसे कह रहे हैं। ओके, स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन में है, जो स्ट्रेट लाइन में है उसे हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे फिगर में मैंने दिया हूँ, ये देखो, इधर डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। ये हमारा है, सॉरी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आ रहा है हमारा 90, इधर जा रहा है 270। ओके, और ये है हमारा 180,
ये है हमारा 180 और ये है 0 1। एक लाइन कहाँ पे आ रही है 0 पे और एक लाइन 180 पे, मीन्स वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएंगे हमारी स्ट्रेट लाइन, उसे हम स्ट्रेट एंगल सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जो एक वन लाइन क्या कहाँ पे होगी वो 0 एंगल पे होंगी, और सेकंड जो लाइन होगी सर्कल कंप्लीट करके हाफ सर्कल पे होंगी, यानी 180 डिग्री पे जो होंगी 180 डिग्री को पर उसे हम क्या कहेंगे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या कह रहा है हमको, एन एंगल इज ग्रेटर देन 180। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गई 90, सॉरी स्ट्रेट लाइन यूज़ किया मैंने। ओके, ये हो गई 90, ये हो गई 180 एंड ये हो गई 270। ओके, सो सॉरी ये हो गई कौन थी 90 डिग्री, ये हो गई 180 डिग्री एंड ये हो गई 270 और ये 360 आफ्टर 0 और 360। ओके, 0 और 360। सो क्या कर रहा है हमें एन एंगल, रिप्लेस एंगल क्या कौन से होते हैं, एन एंगल इज ग्रेटर देन 180, एन एंगल इज ग्रेटर देन 180, 180 के बड़े, 180 से बड़ा। ओके, 180 से बड़ा यानी इसके नीचे ही रहेगा, 180 से बड़ा, और लेस देन 360 यानी लेस देन 360 यानी इस रीजन में बिलोंग करेगा। 180 टू 360 नीचे वाले रीजन में वो एरो जहाँ पर भी सेकंड लाइन, वन लाइन का फर्स्ट लाइन कहाँ पे होगी 0 पे होगी। ओके, फर्स्ट लाइन जो है ये वाली लाइन हमेशा अगर वो 0 पे है और वो सर्कल कंप्लीट करके अगर नीचे की ओर आ रहा है, डाउन वाले रीजन में अगर आ रहा है वो, सो हम उसे क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ये जो एंगल हो जाएगा हमारा, जो इतना डिस्टेंस हाफ सर्कल से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने लगेगा, तब हम उसे क्या करेंगे रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहेंगे रिफ्लेक्स। वन लाइन फर्स्ट लाइन कहाँ पे 0 डिग्री पे है, उसकी क्या फर्स्ट लाइन उसकी 0 डिग्री पे है, और सेकंड लाइन जो है उसकी 180 से आगे होना चाहिए। फर्स्ट लाइन 0 पे और 180 से आगे। ओके, 180 से आगे। अगर इसे हम उल्टा कर दे, सपोज अगर इसको हमने उल्टा कर दिया, ये अगर ऐसा कुछ हो गया रहता, अगर हम इसे उल्टा कर देते, सपोज ये 0 पे है और ये रेड वाली को अगर ऊपर कर देते, रेड वाली को अगर हमने ऊपर कर देते तो ये हमारा क्या कौन सा एंगल हो जाता। हमने देखा सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या 90 टू 0 में बिलोंग करता था। फिर देखा राइट एंगल मीन्स राइट 90 डिग्री पे वो लाइन बिलोंग करती थी। फिर आता था ऑब्टूस एंगल जो 90 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में आता था। सो ये सेकंड लाइन है हमारी जो 90 डिग्री और इसमें बिलोंग करते, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अगर ये उल्टा हो जाता तो, ये अगर यहाँ पे आ जाती तो हम कहते हैं उसे ऑब्टूस एंगल, किसी क्या कहते हैं ऑब्टूस एंगल। ओके, ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे एक है जो है फुल कंप्लीट एंगल। ओके, फुल कंप्लीट एंगल इसमें देखे हमने क्या अभी देखे, फर्स्ट देखे 0 एंगल, सेकंड देखे राइट एंगल, थर्ड देखे स्ट्रेट एंगल, एंड फोर्थ देखे हमने रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 के इधर जो 180 से नीचे और 360 से नीचे, यानी नीचे के रीजन में जो भी लाइन बिलोंग करेगी वो हमारी आ जाएगी क्या, वो आ जाएगी हमारी रिफ्लेक्स एंगल में। ओके, रिफ्लेक्स एंगल में वो लाइंस आ जाएगी यहाँ पे। ओके, सो अभी है लास्ट है जो हमें पढ़ना है इसमें, वो है फुल कंप्लीट एंगल क्या कह रहा है, द लाइन कंप्लीट वन राउंड एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिन पोजिशन, सच एंगल इज फुल और कंप्लीट एंगल। ओके, सो ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट लाइन है जो 0 पे थी, और ये सेकंड लाइन है जो हमारा लास्ट एंगल क्या होता है 360, यानी ये पूरा वन सर्कल कंप्लीट करके अपने
अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, जिसे हम 360 डिग्री कहते हैं। 360, 0 टू 360 डिग्री। ये जो फर्स्ट लाइन है हमारी, ये जो ब्लैक फर्स्ट लाइन है, ओके, ये थी हमारी 0 डिग्री पे, ये थी हमारी 0 डिग्री पे। और जो सेकंड लाइन है, ओके, सेकंड लाइन ये यहाँ से पूरा कवर करते हुए यहाँ से निकली रेड वाली लाइन, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, वापस वापस इधर से होते हुए यहाँ पे अपने ओरिजिन पे आ गई, ओके। जो उसका जिस जगह से वो चालू हुई थी उस पे वो आ गए, यानी ये आ गई अपने 360, यानी पूरा सर्कल राउंड मार के अपनी ही जगह पे वो आ गई। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, फुल कंप्लीट एंगल। फुल कंप्लीट एंगल उसे क्या कहते हैं हम, फुल और कंप्लीट एंगल, ओके, फुल और कंप्लीट एंगल। सो हमने अभी तक के क्या क्या देखा, मैं इसमें बता देता हूँ। जीरो यानी टू लाइन्स है, एक जीरो पे ही रहेगी। जो सेकंड लाइन है वो भी जीरो पर ही है। इसका मतलब वो हमारा कौन सा एंगल हुआ, जीरो एंगल हो गया, ओके, जीरो एंगल। अगर फर्स्ट लाइन जीरो पे है, फर्स्ट लाइन अगर जीरो पे है, ओके, फर्स्ट लाइन अगर जीरो पे है और जो सेकंड लाइन है, ये वाली सेकंड लाइन, वो कहीं 90 टू 0 के बीच में बिलोंग कर रही है, 90 टू इसके बीच में बिलोंग करती है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, ओके, एक्यूट एंगल कहेंगे, ओके, उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। और जो जीरो पे एक लाइन है और सेकंड लाइन किस पे है, 90 पे बिलोंग कर रही है, ओके, 90 डिग्री पे बिलोंग कर रही है, इस लाइन पे बिलोंग कर रही है। सो हम क्या कहेंगे उसे, राइट एंगल, उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल। जो फिर एक लाइन नेक्स्ट हमने देखा, एक लाइन जीरो पे बिलोंग कर रही है और जो सेकंड लाइन है वो कहीं इस रीजन में बिलोंग कर रही है, कहीं इस रीजन में बिलोंग कर रही है, उसको क्या कर रहे हैं हम, ऑब्टूस एंगल, ओके, उसे हम क्या कहा, ऑब्टूस एंगल। जो 90 और 180 के बीच में बिलोंग कर रही थी लाइन, ओके, उसे हम ऑब्टूस एंगल कहा। फिर आए हम स्ट्रेट एंगल पे, जो एक लाइन कहाँ पे बिलोंग कर रही थी, जीरो पे, और एक लाइन 180 पे, उसे हमने क्या कहा, स्ट्रेट एंगल, उसे हमने क्या कहा, स्ट्रेट एंगल। फिर देना है रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ हमारा, 180 के आगे और 360 के पीछे जो भी लाइन बिलोंग करेगी उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। फिर आया लास्ट है हमारा फुल और कंप्लीट एंगल, ओके, फुल और कंप्लीट एंगल। जो है जीरो पे एक लाइन है और एक लाइन 360, यानी पूरा वन कंप्लीट राउंड पूरा एक राउंड कंप्लीट करके ये दूसरी लाइन उसी जगह पे आई, उसको हम क्या कहेंगे, फुल कंप्लीट एंगल, उसे क्या कहेंगे हम, फुल कंप्लीट एंगल, ओके। सो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था जो हम प्रैक्टिस सेट में यूज करने वाले। सो चलो फिर हम प्रैक्टिस सेट की तरफ जाते हैं, ओके। सो हमें यहाँ पे दिया है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा, इस चैप्टर से जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है। इसमें फर्स्ट बोल रहा है हमें मैच द फॉलोइंग दिया है। मैच द फॉलोइंग में हमें बताना है क्या, मेजर एंगल दिए है और वो एंगल किस टाइप में बिलोंग करता है वो हमें बताना है, ओके। सो 180 डिग्री अभी हमने देखे, 180 डिग्री किस एंगल में बिलोंग करता है, स्ट्रेट एंगल, ओके। स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री बिलोंग करता है, किस में, 180 डिग्री किस में बिलोंग करता है, स्ट्रेट एंगल में, किस में, स्ट्रेट एंगल में, ओके, स्ट्रेट एंगल में। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 180 डिग्री किस में बिलोंग कर रहा है, क्यों 180 डिग्री बिलोंग कर रहा है, क्योंकि उसकी वन लाइन कहाँ पे है, जीरो पे है और सेकंड लाइन जो है इस पे है, ओके, 180 पे। सो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्ट्रेट एंगल, ओके, स्ट्रेट एंगल। देन है 240 एंगल कहाँ पे आएगा, 240 इस डायग्राम में देखेंगे हम, ये वाली डायग्राम, ओके। सो यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे 90, 180, हमें क्या बोला है 240, तो 240 तो 180 से बड़ा ही है, ओके, 240 तो 180 से बड़ा है, मीन्स वो कहीं 180 के नीचे बिलोंग कर रही है, वो लाइन जो है 180 के नीचे बिलोंग कर रही है, 180 के आगे यानी नीचे यहाँ पे बिलोंग कर रही है। और 360 से 240 जो है वो छोटा ही है, यानी वो भी यहाँ पे बिलोंग कर रही है। सो ये रीजन हमारा कौन सा था, ये रीजन को हम क्या बोल रहे थे,
रिफ्लेक्स एंगल, उसे क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्स एंगल। सो हम वहां पे लिख लेंगे उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अभी ये बोल रहा है 360। ओके, तो 360 वापस उसी डायग्राम पे जाएंगे। 360 को हम क्या बोल रहे थे, वन लाइन जीरो पे होने के बाद सेकंड लाइन किस पे आई, वापस पूरा वन सर्कल कंप्लीट करके वो सेम पोजीशन पे आई, उसको हम क्या कहते थे, 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम अगर 360 पे है सेकंड लाइन तो हम क्या कहते थे, फुल और कंप्लीट एंगल, फुल और कंप्लीट एंगल। सो हम वहां पे लिख लेंगे फुल, फुल, फुल और कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। ओके, फुल और कंप्लीट एंगल। अभी बोल रहा है जीरो, जीरो को हम क्या बोल रहे थे, जीरो को हम फर्स्ट लाइन जीरो पे है और जो सेकंड लाइन भी है वो भी जीरो पे ही है। फर्स्ट लाइन तो जीरो पे है ही, सेकंड लाइन भी जीरो पे है, उसे हम क्या कहते थे, जीरो एंगल। सो ये हो गया हमारा मैच द फेयर जो हमको बुक में दिया है, ऐसे कुछ सॉल्व करना था। सो 180 को हमने क्या कहा था, स्ट्रेट एंगल। 240 को यानी 180 से आगे और 360 से पीछे लेस देन 360 उसे हम क्या क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और 360 जो है सेकंड लाइन 360 पे यानी वन राउंड कंप्लीट करके जो सेकंड लाइन ओरिजिनल पोजीशन पे आई है उसे क्या कहेंगे, फुल और कंप्लीट एंगल। और नेक्स्ट है जीरो डिग्री, जीरो डिग्री को हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल। जो हमने यहाँ पे दिखा है सबसे फर्स्ट पॉइंट तो पॉइंट था हमारा जीरो डिग्री का, जो सेकंड लाइन उसी पे है और फर्स्ट लाइन तो जीरो डिग्री पे है ही, जो सेकंड लाइन जो एंगल बनाने वाली लाइन है वो भी उसी पे है, सेम पोजीशन पे, इसलिए वो जीरो डिग्री हो गया। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है हमें, दी measure of the some angle are given below, write the type of each angle। क्या करना है हमें, इन एंगल का टाइप बताना है। ओके, हमने सेम यही थिंग, टाइप ऑफ एंगल, ये हो गए हमारे टाइप ऑफ एंगल। ओके, ये हो गए हमारे टाइप ऑफ एंगल्स। सो यही हमें इसी क्वेश्चन में बताना है। हमें क्या बोल रहा है, मेजर द सम ऑफ एंगल आर गिवन बिलो, ये जो एंगल्स हमें दिए हैं इनको क्या करना है, राइट द टाइप ऑफ एंगल, राइट द टाइप ऑफ एंगल। सो ये कितना है, 75 डिग्री। ये क्या है, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री यानी जीरो से तो ऊपर ही है। ओके, जीरो से वन लाइन स्टार्ट हो रही है, ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो पे एक लाइन है, जो सेकंड लाइन है वो कई ऐसी 75 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 था, यहाँ पे हमारा 90 था। ओके, यहाँ पे हमारा 90 था, तो यहाँ पे 75 कहीं पे डिग्री बिलोंग कर रही है। सो ये क्या हो रहा है हमारा, जीरो और 90 के बीच में बिलोंग कर रही है, जीरो और 90 के बीच में बिलोंग कर रही है, इसलिए ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। फिर आया जीरो, फिर आया जीरो, जीरो को हम क्या कहेंगे, सॉरी जीरो, फिर आया जीरो, जो फर्स्ट लाइन जीरो पे है और सेकंड लाइन भी जीरो पे है। ओके, फर्स्ट लाइन जीरो पे है और सेकंड लाइन भी जीरो है, इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे, जीरो एंगल। लाइन जो है जीरो पे है और सेकंड लाइन भी है, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, वो भी जीरो पे है, इसका मतलब वो जीरो डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे, जीरो एंगल कहेंगे। सेकंड है हमारे पास 215। ओके, 215 है यानी 180 से तो बड़ा है। ओके, 180 से बड़ा है, ये है फर्स्ट लाइन जो जीरो डिग्री पे है और ये हो गई हमारी 180। ओके, ये हो गई हमारी 180 डिग्री का। ओके, सो 250 इससे बड़ा है यानी इधर कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है। ओके, और 360 से छोटा है, तो इधर कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है। ओके, इधर कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसे हमने कौन सा एंगल बोले थे, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसे हम क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्स एंगल। इसे हम क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है 360, नेक्स्ट है 360। सो 360 क्या कहे थे हमने, 360 हमने कहा था एक जीरो पे है और जो सेकंड लाइन है पूरा सर्कल कंप्लीट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में है, और पूरा ओरिजिनल फुल कंप्लीट सर्कल करके उसने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे यही कहीं पे 360 डिग्री अपना बनाया। ओके, सो उसे हम क्या कहते थे, फुल, फुल और कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास
180। 180 के लिए क्या कहते हैं हमने, एक लाइन कहाँ पे है, 0 पे, और सेकंड लाइन यहाँ से कवर करते करते हुए यहाँ पे कहीं तो भी आई। ये है हमारी 180 की लाइन, ये है हमारी 180 की लाइन। सो इसे हम क्या कहते थे, वन लाइन कहाँ पे है, 0 पे, और सेकंड लाइन 180 पे, उसे हम क्या कहते थे, स्ट्रेट एंगल। उसे हम क्या कहते थे, स्ट्रेट एंगल कहते थे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास 120। 120 यानी ये 90 से तो बड़ा हो गया। ओके, सो हम ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट लाइन तो 0 पे है, सेकंड हमारी ये हो गई 90 डिग्री। ओके, इससे तो बड़ा ही है, और ये हो गई हमारी 180। ओके, सो ये 120 कहीं इधर ही बिलोंग कर रहा है, कहीं इधर ही बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या कहा था, 90 से ऊपर और लेस देन 180, ग्रेटर देन 190 एंड लेस देन 180, उसे हम कौन सा एंगल कहते थे, ऑब्टूस एंगल। उसे क्या कहते थे, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा ऑब्टूस एंगल, ये हो जाएगा हमारा ऑब्टूस एंगल। फिर ये आएगा हमारा 148। सो सेम इसमें भी वही है, 0 डिग्री पे वन लाइन है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ओके, सो 148 तो 90 से बड़ा है, 148 तो 90 से बड़ा है। सो फिर और 180 से छोटा है। इसका मतलब ये लाइन कहीं इधर बिलोंग कर रही है, इधर कहीं। अभी 148 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है। ओके, सो ये लाइन कहीं इधर बिलोंग कर रही है, इस रीजन में कहीं तो भी ये लाइन बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा रीजन था, ऑब्टूस। ओके, ये कौन सा रीजन था, ऑब्टूस एंगल का रीजन था। तो हम इसको लिख लेंगे ऑब्टूस। ये कौन सा हो गया हमारा, ऑब्टूस एंगल। ओके, ये हो गया हमारा ऑब्टूस एंगल। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 90 यानी वन लाइन कहाँ पे बिलोंग कर रही है, एक लाइन 0 पे है और सेकंड लाइन कहाँ पे है, हमने कहा था 90 डिग्री पे। अगर लाइन डायरेक्ट 90 डिग्री पे बिलोंग कर रही है, सो हम क्या कहेंगे उसे, राइट एंगल। हम क्या कहते थे उसको, राइट एंगल। सो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल, ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिए, हमने पूरे 8 क्वेश्चन देखे, इसमें सब आ गए। 0 डिग्री भी आ गया, एक्यूट भी आ गया, रिफ्लेक्स भी आ गया, फुल एंड स्ट्रेट भी आ गया। ओके, सो अभी है हमको थर्ड क्वेश्चन दिया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बोला है लुक एट द फिगर बिलो, ये जो फिगर दी है उन्हें देखो, एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। एंगल का टाइप लिखना है। ओके, वो कौन से एंगल्स है और क्या टाइप है उनका। ओके, सो फर्स्ट फिगर में हमें बताया गया है कुछ ऐसा। सो इसमें हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट तो कहाँ पे है, ये है हमारा 0 डिग्री पे, फर्स्ट तो है 0 डिग्री पे। ओके, और सेकंड कहीं इधर है, और इधर हमारा कहीं तो भी हमारा 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे कहीं तो भी बिलोंग कर रहा है। मीन्स 0 और 90 के बीच में वो लाइन, सेकंड वाली लाइन है, वो बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, ये कौन था हमारा, ये था कॉन्सेप्ट था, वो था हमारा एक्यूट एंगल का। ओके, एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट था। तो ये फर्स्ट फिगर हमारी कौन सी हो गई, एक्यूट एंगल की। ओके, चलो फिर सेकंड फिगर हमारी क्या बोल रही है, ये हो गई 0, ये हो गई हमारा 0। सपोज इसी अभी 2 लाइन दी है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी 2 लाइन दी हुई है इसमें, और ना कि इधर भी दी है और इधर भी। हमें ये वाला एंगल पूछा गया है, इसी को उल्टा कर देते, इसी को उल्टा कर देते, तो ये हमारी हो जाएंगी कुछ ऐसी फिगर हो जाएंगी, ऐसी फिगर हो जाएंगी। ओके, जो वन लाइन 0 पे आ रही है और सेकंड लाइन जो है 90 डिग्री पे आ रही है, सेकंड लाइन जो 90 डिग्री पे, उसके ऊपर ही 90 डिग्री पे सेकंड लाइन जो आ रही है। सो हम उसे क्या कहेंगे, एक लाइन 0 पे और सेकंड लाइन, उसको हम क्या कहते थे, राइट एंगल। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए तुम्हें उल्टा करके दे दिया है इमेज, वो यही है, थोड़ा उल्टी कर दी थी उसी को। ओके ओके, सो उसे हम लिखेंगे राइट एंगल, ये हमारी कौन सी इमेज है, राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारे कुछ इमेज, यहाँ पे दिया है हमको 0। ओके, सॉरी ये 0 नहीं है, इसे भी उल्टा कर दिया है हमें, स्टार्टिंग, ओ ये 0 नहीं है हमारा, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें यारो दिया गया है
जो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, यानी इसका मतलब जीरो हमारा ये है, जीरो हमारा ये है, और ये कहीं इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पे इधर कहीं तो भी एक स्ट्रेट लाइन है, इधर हमारी सॉरी इधर कहीं तो भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो हमारी 90 डिग्री है। ओके, जो हमारी 90 डिग्री है, ये कहीं हमारी 90 डिग्री है। ओके, ये हो गई हमारी 90 डिग्री। इसके बाद आएंगे हमारे पास 180 डिग्री। ओके, ये आ गई हमारे पास 180 डिग्री, ये आ गई हमारे पास 180 डिग्री, इसे कहेंगे 180। अभी देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है, हाँ जीरो से स्टार्ट हो रही है, 360 के नीचे है ये लाइन, जो है हमें ये जो फाइंड करनी है, ये लाइन जो है हमें 360 के नीचे है और 180 के आगे, यानी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ये हमारा कौन सा एंगल होता था जो इस रीजन में बिलोंग करता है। इस डायग्राम में बता देता हूँ, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, ये सारे लाइन जो बिलोंग कर रही है वो क्या आ जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल में आ रही है। वो क्या आ रही है, रिफ्लेक्स एंगल में। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये कौन सा हमारा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। सॉरी मैं डब्बे में ही लिख लेता हूँ, बॉक्स दिया है उसमें लिख लेता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। थोड़ा तुम्हें घुमा फिरा के फिगर को उल्टी कर दिए है उन्होंने, लेकिन एरो दिया है। ओके, हिंट उन्होंने क्या दिया है हमारे पास, एरो दिया है कि वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये इधर कहीं तो भी नीचे जा रही है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक सेकंड फिगर दी है, फर्स्ट लाइन है उसकी जीरो डिग्री पे, और सेकंड आ रही है यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 90 है, सॉरी यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 90 है, यहाँ पे कहीं तो भी हमारा 90 है। ओके, यहाँ पे हमारा कहीं तो भी 90 है और ये है 180। ओके, सो सेकंड लाइन हमारी कहाँ पे बिलोंग कर रही है, 180 पे बिलोंग कर रही है। हमने क्या बोला था, जीरो टू सेकंड लाइन अगर 180 पे बिलोंग कर रही है तो हम क्या लिखने वाले थे उसको, स्ट्रेट लाइन, उसको क्या लिखने थे, स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट, उसे हम क्या बोलते थे, स्ट्रेट एंगल, उसे हम बोलते थे स्ट्रेट एंगल। सो नेक्स्ट है हमारी फिगर, वो है ऐसी कुछ हमें दी हुई है। ओके, सो ऐसी कुछ दी हुई है, सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है, सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है, सेकंड लाइन भी कुछ इसी के ऊपर आ रही है। ओके, सो हमने क्या कहा था, वो सेकंड लाइन अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ओके, फर्स्ट लाइन तो जीरो पे और सेकंड लाइन भी कहाँ पे है, जीरो पे है, उसको हम क्या कहते थे, जीरो एंगल, जीरो एंगल, उस एंगल को हमने क्या कहा था, जीरो एंगल। अभी लास्ट फिगर है हमारे पास, लास्ट फिगर में क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन है कहाँ पे है, 0 डिग्री पे, और सेकंड लाइन क्या कर रही है, पूरा सर्कल घुमा के वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, यानी इसका मतलब वो कितना राउंड मारी है, 360 पूरा कंप्लीट करके अपनी जगह पे आ गई। यानी 0 टू 360 ये कौन सा एंगल था हमारा, ये कौन सा एंगल था, ये था हमारा फुल और कंप्लीट एंगल, फुल और कंप्लीट एंगल। ओके, सो ये हमारे कुछ ये थर्ड क्वेश्चन के आंसर हो गए। ओके, अभी है रहा है फोर्थ क्वेश्चन, क्या कर रहा है हमें, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल। हमें इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं। ओके, प्रोटेक्टर कहते हैं इसे, ये जो हमने फिगर पुट की यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं। इसकी सहायता लेके हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ड्रॉ करना है, ऑब्टूस एंगल ड्रॉ करना है। सो हमने बताया है एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल यानी 190 टू 0 के बीच में जो भी बिलोंग करेगा। ओके, ये इस रीजन में जो भी लाइन बिलोंग करेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ओके, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। और जो सेकंड है राइट एंगल पूछा है, जो ए वन लाइन कहाँ पे होगी, 0 पे होगी, और सेकंड लाइन कहाँ पे होगी, 90, वो लाइन कहीं पे यहाँ पे ऐसी बिलोंग करेगी सेकंड, उसे क्या कहेंगे हम, राइट एंगल। ओके, राइट एंगल। ओके, देन
ऑब्टूस एंगल पे जाए। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, एक लाइन तो 0 पे है, जो सेकंड लाइन कहाँ पे बिलोंग कर रही है 90 से आगे और 180 से 180 जो है ये वाली लाइन इसके बीच में, इस रीजन के कहीं पर भी वो बिलोंग कर रही है, सो उसे हम क्या कहेंगे ऑब्टूस एंगल। यहाँ पे कहीं तो भी बिलोंग कर रही है उसको क्या कहेंगे ऑब्टूस एंगल। रैंडमली एंगल लेना है और ड्रॉ करना है, ओके, रैंडमली एंगल लेना है और ड्रॉ करना है, ओके। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट देखना है हमें एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल देखना है, एक्यूट एंगल देखना है। एक्यूट एंगल में हम क्या देखते हैं, एक्यूट एंगल जो होता है 90 और 180 के बीच में आता है। सो मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट है मैं उसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे तो मैं प्रोटेक्टर ये नहीं कर सकता, सो मैं यही करूँगा। ये हो गया हमारा, सॉरी, ओके, यहाँ से गया, ये हो गया, ओह सॉरी ये नहीं, ये हो गया 90 से नीचे। रैंडमली कोई भी एंगल लो, 90 से नीचे लो, नेम दे दो ए, उसे नेम दे दो ये फर्स्ट लाइन को, और ये दे दो बी, ओके। सो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ओके। और सेकंड निकालना है राइट एंगल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेकंड निकालना है राइट एंगल, राइट एंगल निकालना है। सो राइट एंगल के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट लाइन जो 0 पे है, और जो सेकंड लाइन है हमारी, सेकंड लाइन किस में होगी, सेकंड लाइन होगी 90 डिग्री पे, ओके। सो ये हो गया 90 डिग्री पे, और ये हो गया 0, इसे हम क्या कहते हैं राइट एंगल, ओके। जो ये राइट एंगल को ऐसे कुछ डिनोट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इस एंगल को जो फर्स्ट 0 पे होती है और सेकंड 90 डिग्री पे, यही तुम्हें प्रोटेक्टर यूज करके करना है, ओके। सो इसे हम कहते हैं राइट एंगल, ओके। ये हो गया हमारा राइट एंगल। अभी हमें लिखना है थर्ड में क्या पूछा है हमें, ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल, ओके, एंगल, ओके। ऑब्टूस एंगल पूछा है, सो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, एक लाइन 0 पे और एक लाइन सेकंड लाइन जो है वो कहाँ पे बिलोंग करती है 90 के उस पार और 180 के इस पार, ओके। सो यहाँ पे कहीं हमारी 180 बिलोंग कर रही है और यहाँ पे कहीं तो भी 90 डिग्री। सो ये हो गया हमारा, ये जो एंगल हो गया, हम इसे क्या कहेंगे ऑब्टूस एंगल, ये जो कहेंगे ऑब्टूस एंगल, ये हो गया हमारा ऑब्टूस एंगल। प्रैक्टिस सेट 2 हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लिए, और अगर तुम्हें कुछ डिफिकल्टीज होंगी तो वीडियो को दोबारा देखना, ओके, और क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ तक था हमारा प्रैक्टिस सेट 2। अभी प्रैक्टिस सेट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना ताकि वो भी इस ऐसे वीडियो का लाभ उठा सके, ओके। और फ्रेंड्स, मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।